वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष सर स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, और इसके हम प्रॉपर्टीज आराम से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से समझना। ठीक है, हम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए हमने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, एंड सेट बी मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर 3 4 5। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट उन सारे एलिमेंटों का सेट बनता है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमें ये सिर्फ ये बताना था यूनियन में कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। मान लो मजदूर काम कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर एक बीच में इंजीनियर काम कर रहा था, तो हमें इंजीनियर का नंबर चाहिए क्योंकि मजदूर तो मिल जाएंगे, हमें उस इंजीनियर का नंबर चाहिए, तो हमें इसलिए इंजीनियर का नंबर चाहिए था। तो वो जो कॉमन था वो हर जगह वही नक्शा बनाता है, ठीक है, बाकी काम सारे लोग करते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो इसलिए ऐसे ही हमें इसमें कॉमन पोर्शन चाहिए था, तो हमने इसको इंटरसेक्शन नाम दे दिया। तो मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा 1, यहाँ पर लिखूंगा 2, और ये आ जाएगा कॉमन 3। ठीक है, जो दोनों में होगा यहाँ पर 4 होगा, ये इसमें नहीं है ए में। ठीक है, ये अलग हो गया, ये 5 हो गया, तो मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और ये बन गया यूनियन। और जो 3 है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हमारा जो यहाँ पर सेट है वो ये हमारा ये वाला पोर्शन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कॉमन पोर्शन। क्या आपको इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब इसके सिंबल की बात करते हैं। तो बेटा यूनियन से जस्ट अपोजिट सिंबल होता है हमारा, इसका उल्टा यू होता है। कैसा यू होता है बेटा? उल्टा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा। ठीक है, तो उल्टा यू मतलब कॉमन। ठीक है, जो भी हमारा कॉमन पोर्शन होगा ए बी में वो हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन को डिनोट करेगा। क्या आपको इतनी चीज क्लियर है? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं आगे पढ़ने वाला हूं। द सिंबल इंटरसेक्शन इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ यू। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो हमारा इंटरसेक्शन मतलब हम लिखेंगे यहां से ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में हमारा कॉमन पोर्शन क्या है? तो आप बोलोगे सिर्फ वो 3। ठीक है, तो अब देखना भाषा क्या बोली है। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दूज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए एंड बी। दोनों में होगा तभी वो हमारा वो है सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो दोनों में है। क्या इतना आपको क्लियर है? तो इंटरसेक्शन मतलब हमारा जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट है, उनका कलेक्शन इंटरसेक्शन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। सर बहुत बेसिक सी चीज है, तो अच्छा मुझे इसमें बता दो जरा कौन सा होगा। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये ए और ये बी। ठीक है, ये ए और ये बी। तो मुझे यहां पर मुझे कुछ बताना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, और एक्स। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी पूछना चाहता हूं। बोलेगे सर ए यूनियन बी, एक्स ये वाई यहां पर घूम रहा है और जेड यहां पर घूम रहा है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? बोलेगे सर ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा ये पूरा पोर्शन। तो ये आ जाएगा सर पी क्यू आर, ठीक है, एस टी और सब कुछ आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स। और क्या वाई जेड आएगा? नहीं सर, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा सर, इतना पोर्शन सर ये पूरा कवर होगा। ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। है आपको? आई होप आपको ये क्लियर होगा दोनों को जोड़ के। ठीक है, आगे हम बोलते ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बोलोगे सर ये बहुत इजी है, सिर्फ बीच का कॉमन पोर्शन। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है बीच का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा? इंटरसेक्शन पोर्शन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यू एस टी।
क्या आपको इतना क्लियर है? यूएसटी दोनों में है, ठीक है। अब मैं आपको यूनिवर्सल सेट की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर पी क्यू आर और पूरा एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक ये सब कुछ आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो मैं क्या एक चीज यहां से क्लियर बता सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। क्या ये चीज क्लियर है? चाहे ए इंटरसेक्शन बी कह लो इज आल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट है और इनमें भी है, तो हमारा ये चीज छोटी है ये बड़ी है जेड वाई जेड, तो बड़े का हमेशा ये सबसेट होता है। क्या इतना आपको क्लियर है? ठीक है, मैं आपको एक एक चीज क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये एक चीज हो गई, यहाँ पर फाई हमेशा ही सभी का सबसेट होता ही है, ठीक है। चाहे फाई इसका होल दिया जाए, फाई ए यूनियन बी का सबसेट किसी भी सेट का, सारे सेट का हमारा सबसेट होता ही है। चाहे आप इसको ऐसा लिख दो, फाई मतलब खाली ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, सबका सबसेट होता है, खाली ब्रैकेट से ही स्टार्ट होता है पहला, ठीक है। जैसे 1 से होता है ना, वैसे ही खाली ब्रैकेट से होता है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छे से। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बेसिकली और अच्छे से बताना चाहूंगा। हमने यहां तक कॉमनली देख लिया था, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज बताने वाला हूं, ये मैं मिटाने वाला हूं यहां पर। अब इसी चीज को यूनियन, जैसे मैंने उसमें बताया था, तो अभी मैं फिलहाल आपको 2 चीज बता रहा हूं, फिर आगे और चीज बताता हूं आपको। पहली चीज है इसको इस तरीके से, अगर आपको यहां पर यूनियन लिखा था और लिखा था ए और बी, तो आपको जब भी कहां लिखा है फाइंड ए और बी, तो आपको क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। और बेटा जब भी आपको एंड लिखा आ जाए, ए एंड बी, ठीक है, जब भी एंड लिखा जाए तो आपको हमेशा क्या मतलब समझना है उसका, इसका नाम क्या था? एंड नाम था यूनियन का, तो हम इसको क्या सॉरी इंटरसेक्शन का, तो हम इसको हमेशा क्या करेंगे बेटा? इंटरसेक्शन। क्या फाइंड करेंगे? इंटरसेक्शन। तो जरा मुझे फटाफट यहां पर ऐसा बता दो, फाइंड ए एंड बी वेयर ए इक्वल टू 2 3 p, b इक्वल टू 3 2 q। फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी मतलब क्या होता है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन में आप देखोगे 3 और 2 कॉमन है, पी क्यू अलग अलग है, तो आप बोलोगे 3, 2। तो दूज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ आर इंटरसेक्शन ऑफ दूज सेट्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही बेसिक एग्जांपल से अब मैं आपको क्लियर कर दिया है, आगे समझते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है, ओके, ऑलराइट, कोई डाउट तो नहीं है। थोड़ा सा इसको टफ लेवल पर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आपसे बोलूंगा, अभी तक बेटा यहां पर देखो, मैंने इसको यहां पर बना दिया ऐसा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये ए बनाया, ए पोर्शन, ये बी इसके कॉमन हो गया, तो आप बोलोगे सर ये पूरा यूनियन है सर, और ये बीच वाला पोर्शन जो है वो क्या है बेटा? कॉमन है ए और बी में। क्या आपको इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन को डिनोट करेगा। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा यहाँ पर ए यूनियन बी, ये वाला पोर्शन बीच वाला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा हो जाएगा आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये पूरा है। आपको आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ फिलहाल। मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से समझना है। अब मैंने एक और सेट इंट्रोड्यूस कर दिया, वो इस तरीके से बना दिया, ठीक है, और इसका नाम रख दिया बेटा सी। 3 में ही आपको जनरली आएंगे, ठीक है। तो अब आप बताओ वो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन, तो आप बोलोगे सर ये भी कॉमन है, ये भी है, ये हो गया इन दोनों के, इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, इसको भूल जाओगे तो क्या आएगा? इन दोनों के बीच का ये कॉमन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन कॉमन है, ठीक है। मैं आपसे यहां से बताने वाला हूं, ठीक है। तो सर्किल थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, ध्यान ना दें इस पर। आगे समझते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो हो गया सी हमारा आ गया, अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी लेता तो मैं बी को बिल्कुल से भूल जाता, ठीक है, मैं बी को बिल्कुल से भूल जाऊंगा।
थोड़ा सा मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, ये देखो मैंने बी को बिल्कुल से हटा दिया, आपको सिर्फ ये इमेजिन करना पड़ेगा। तो सिर्फ कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो इसको क्या बोलोगे आप, ए इंटरसेक्शन सी। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब मैं बी और सी का इंटरसेक्शन लेता, ठीक है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन लेता तो आप बोलते सर ए को भूल जाओ, ठीक है। तो ए को भूल जाते, हम इसको मिटाने वाले हैं, जल्दी जल्दी बना देते हैं। तो आप बोलोगे सर ए को भूल जाओ, आप ये हम भूल गए ए को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये वाला। क्या आपको इतनी चीज क्लियर है? तो तीनों में, अब तीनों का ऐसा कौन सा कॉमन पोर्शन है, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत, तो बेटा जब आप इसको देखोगे ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों में आता है, क्या नहीं आता है? तो बेटा ये चीज जो तीनों में आती है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों में कॉमन पोर्शन, दो का आ जाए तो दो में कॉमन पोर्शन, इन दो का आ जाए तो इन दो में कॉमन पोर्शन, इन दोनों की बात की जाएगी तो ये पूरा होगा यहाँ से ऐसा, ठीक है। इन दोनों की बात की जाएगी ए यूनियन बी का तो ये पूरा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बात अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की बात की जाएगी तो ये कॉमन पोर्शन होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। सर ये तो पूरा क्लियर हो चुका है। तो इसी प्रकार से ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये पूरा सर्किल कवर हो जाएगा, सब कुछ ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू भरने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ये कुछ वैल्यूज भर दी हैं। सबसे पहले मैं आपसे इनसे चीज़ें बहुत अच्छे से आगे आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 और ये अप टू 10 तक सारी चीज़ें वैल्यू आ जाएंगी और बाहर जितनी भी होंगी वो भी आ जाएंगी। अब मैं आपसे इसको नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी और इसका नाम दिया मैंने सी, ठीक है। और मैं इसको सिर्फ बीच वाले को कॉमन रखता हूँ। अब सबसे पहले मैं बोलूँ आपसे ए यूनियन बी, तो ए और बी में कॉमन पोर्शन, तो आप बोलोगे सर सिर्फ ए और बी की बात की जाए तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 3 और 4 दोनों में कॉमन है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बी एंड सी में इंटरसेक्शन बोला जाएगा, बी सॉरी इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको बी इंटरसेक्शन पी पढ़ा जाएगा तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ये दोनों, इसको हटा दो तो ये दोनों कॉमन पोर्शन है, तो आप बोलोगे सर 4 और 6। इसके बाद मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पर A इंटरसेक्शन C, तो आप बोलोगे सर 4 और 5, तो A इंटरसेक्शन C, आप क्या बोलोगे बेटा 4 5। क्या आपको इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो 4 और 5 पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन तीनों का कॉमन बोलोगे तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो तीनों में एक ऐसा कौन से एलिमेंट है जो तीनों में आता है, आप बोलोगे सर 4। क्या इतना आपको क्लियर है? ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है आपको? यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन क्या हो जाएगा सर, एडिंग, ठीक है। अब यूनियन यहां पर देखते हैं। अभी हमने यहां पर ये हमारे यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल, ठीक है। हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, अब हम यूनियन की बात करते हैं यहां पर। तो यूनियन कैसे निकालेंगे, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी के ओनली एलिमेंट, ठीक है। तो ए और बी में हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी में अब लोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 10, क्योंकि 7 8 सी में है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ए और बी के पूरे एलिमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 9 और 10, क्योंकि ए और बी में सिर्फ यही आएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी की बात करोगे आप तो बी और सी के एलिमेंट ए और बी के नहीं, ए के नहीं आएंगे। तो ए में 1 और 2 बाहर है, बाकी सब अंदर है। बी सी में भी है 3 बी में भी है और सी में 5 है। ए में भले ही है पर वो सी में भी है, इसलिए काउंट होगा। तो बी और सी की बात करेंगे तो 3 से लेके 3 4 5 और यहाँ से लेके 10 तक सब कुछ हो जाएगा 1 2 को छोड़कर। सी यूनियन ए, सी यूनियन ए की बात करोगे आप तो क्या आ जाएगा बेटा, सी यूनियन ए। तो बेटा बी का 9 10 छोड़ दो, बाकी सब आ जाएगा 1
2 3 और ये कब तक जाएगा 8 तक, 9 10 छोड़ देंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इनको क्लियर करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे बेटा, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ऐसे ही आ जाएंगे? नहीं सर, यहाँ पर इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्या सारे आएंगे? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही लिख रहे थे, 10 सारे ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा होंगे वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट हो सकता है जब एक्स्ट्रा एलिमेंट बाहर नहीं हो, पर यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, एंड इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। आपके ये तीनों से और जितने भी सेट है उन सब से यूनियन का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इसको यहाँ पर बाहर हम बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। सर्कल से यहाँ पर आपको सेट डिनोट किया जाता है और यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है मैं आपको इनको एक एक चीज़ को क्लियर करूंगा, ठीक है, कैसे ये प्रॉपर्टीज हैं और इनके डायग्राम जो नीचे बने हैं वो भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे कैसे ये डायग्राम आया, ठीक है। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी थी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सही बात है बेटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कॉमन सी बात कर रहे हैं बेटा, कॉमन पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो बेटा आप इधर से ऐसा बोल दो 1 2 3 4 5, तो चाहे आप ए इसको ए इंटरसेक्शन बी पढ़ लो 3, और चाहे बी इंटरसेक्शन ए पढ़ लो, कॉमन पोर्शन कॉमन ही होता है, ठीक है। तो आप चाहे इस साइड से देख लो चाहे उस साइड से देख लो, बीच में 3 है, ठीक है। क्या आपको इतना चीज़ क्लियर है? तो वो 3 ही आएगा। अगली चीज़ है जो सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा आप सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर चाहे ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो सबसे पहले, उसके बाद जो एलिमेंट बचे उसका इंटरसेक्शन सी से ले लो। चाहे आप बी और सी का पहले ले लो, फिर जो एलिमेंट आए उसका ए के साथ कॉमन पोर्शन देख लो, तो सेम ही एलिमेंट बचने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार प्रूफ कर दूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जल्दी से लिख दिया, यहाँ पर ये 2 डायग्राम बना दिए, ये 3 डायग्राम बना दिए। यहाँ पर लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। मैंने अलग अलग एलिमेंट लिख दिए। तो पहले ए सेट में था 1 2 3 4 5 3 4, यहाँ पर 2 3 5 6 है और यहाँ 3 4 5 6 है, ठीक है। ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। कॉमन तीनों में 3 है, ठीक है। और ए यूनियन ए हमारा इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है, और ए यूनियन बी हमारा पूरा पोर्शन होता है। पूरा यूनियन मतलब ऐड पूरा, ठीक है, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, इतना याद रखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन पोर्शन, तो बेटा आप सिर्फ इसको बोलोगे, सिर्फ ए और बी की बात चली, सी की नहीं चली। तीनों में कॉमन तो 3 है, पर 2 में कॉमन क्या मिला, 2 और 3। तो हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 2, क्या है आपको ये क्लियर होगा, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? अच्छे से आगे समझते हैं। अब मैंने सी में क्या था बेटा, सी सेट में था आपका 3 4 5 6, यही था सी में। अब इसका इंटरसेक्शन आप लोगे तो हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ जैसे ही मैंने लिया तो इसमें कॉमन पोर्शन, तो इन दोनों में कॉमन क्या था, तो आप बोले सिर्फ ओनली 3, तो सिर्फ 3 आ गया। क्या यही आया था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, तीनों में कॉमन क्या था बेटा, 3। चाहे आप बेटा ऐसा कर लो, चाहे इस साइड वाला आप करने की कोशिश करना, सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेना तो 3 और 5 आ जाएगा, और फिर आप उसका ए के साथ लेना तो 1 2 3 4, और 3 और 5 में सिर्फ 3 कॉमन है, तो सेम चीज़ आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ।
ठीक है, एसोसिएटिव। आगे समझते हैं बेटा, इसके बाद हमारा अगली चीज जो थर्ड थी, फाई के साथ जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे, जब हम कॉमन पोर्शन लेते थे तो हम कॉमन लेते थे, फाई के साथ जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा। यूनियन लेते थे तो हमें ए मिलता था, ठीक है। जब भी हम ए में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर ए ही मिल जाएगा, ठीक है। पर कॉमन देखें तो कॉमन कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप ए सेट लिखोगे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, और 5 मतलब खाली, ठीक है। अब आप इसका जब भी आप इंटरसेक्शन लोगे, ए इंटरसेक्शन 5 लिख लो, चाहे आप ऐसा लिख लो 5 इंटरसेक्शन ए, एक ही बात होती, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ये एक ही चीज़ है, ठीक है, ये बराबर है। चाहे आप इसको ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, ये बराबर है। और इसमें जब आप कॉमन देखोगे तो बेटा कुछ कॉमन, आप एक एक चीज़ कॉमन मिलनी थी, जब कुछ नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे 5, या फिर हमें खाली एक भी चीज़ कॉमन नहीं मिली तो हमें खाली जगह कॉमन मिली, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा लिख दो 5, या फिर आप इसको ऐसा लिख दो, कोई भी चीज़ यूज़ कर लो। बात समझ में आई? तो इंटरसेक्शन में हमें 5 मिलता है पर यूनियन में ए मिलता है, इतना चीज़ याद रखना। यूनियन करेंगे सेम एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि हमको जब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो हमारा, जब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। जब आप कोई चीज़ में कुछ नहीं जोड़ोगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। पर आप जब उसमें डिफरेंस देखोगे तो बेटा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें ये अलग ही चीज़ है, ये अलग ही सेट है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम बात करेंगे ये कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है। जैसे मैं एक मोबाइल की फीचर्स की बात करूं, इसमें पहले नंबर पे बहुत बढ़िया रैम है, दूसरे नंबर पे बात करें तो इसके कैमरा बहुत अच्छा है, और तीसरे नंबर पे बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये फास्ट भी है, प्रोसेसर अच्छा है, आपका कैमरा बहुत अच्छा है और बैटरी लाइफ अच्छी है। अब हम तीसरी चीज़, ये अलग चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा है बात ही नहीं है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बोले ये जूस की बात हो रही है, बहुत ही टेस्टी है, तो क्या कभी फ़ोन टेस्टी हो सकता फ़ोन के? बोले हम प्रोसेसर बहुत टेस्टी है, नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आप जब कंपेयर करोगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन इज मिलती कॉमन थिंग्स बिटवीन दैम, कॉमन कुछ भी नहीं है। जूस आप टेस्ट होता है वो अलग चीज़ होती है। तो ये बात आपको आई होप क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जब भी दो सेट होंगे बेटा 1 2 3 और यहाँ पर होगा B, 4 5 6 अलग अलग एलिमेंट होंगे, जब हम A यूनियन B निकालेंगे तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 सब जुड़ जाएगा सर, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करोगे सर? बिल्कुल भी कॉमन नहीं है तो A अलग है, ठीक है, A अलग है और B अलग है, ठीक है, ये ज्वाइंट नहीं है। तो इन्हीं को बोलते हैं, यहाँ पर A अलग है, यहाँ पर 1 2 3 कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, और इसमें है बेटा 4 5 6, तो इसको बोलते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये ज्वाइंट नहीं है, किसी भी तरीके से अलग अलग है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अलग अलग है, डिसजॉइंट है, इसलिए डिसजॉइंट सेट बोल दिया सर, ठीक है। अब मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो कोई चीज़ कॉमन मिल रही है क्या? नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल खाली और 5। आप इनको कोई भी बोल सकते हो। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे हम समझते हैं इसमें। आगे हमसे क्या बोला है? एक और चीज़ बोली, यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ए का तो हमें ए ही मिलेगा। जब भी आप इंटरसेक्शन की बात करते हो तो लोएस्ट गिरे से गिरी हालत में चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और जब भी यूनियन की बात करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसमें सबसे गिरा से गिरे हालत किसके हैं? 5 के। इसमें गिरे से गिरे हालत किसके हैं? ए के हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं हमेशा याद रखता था, बुरे से बुरी कंडीशन मिलती है इंटरसेक्शन में। बुरे से बुरा क्या होगा सर? यू तो बहुत बड़ा है, ए छोटा है, तो बुरे से बुरा ए ही मिलेगा, ठीक है। आपको आई होप क्लियर होगा, कम से कम सबसे कम ए ही मिलेगा। इसमें यूनियन में ज़्यादा मिलता है, इसमें कम मिलता है, सबसे कम क्या होगा? 5 होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। यूनिवर्सल सेट में आप लिख लो यहाँ पर 1 2 3 4 और ए में लिख लो बेटा आप 1 2। तो आपको कॉमन, जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपको कॉमन पोर्शन क्या मिलेगा? 1 2 विच इज इक्वल टू ए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको सर डायग्राम से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लो बेटा, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और मैंने 3 4 को रख दिया। ये ऐसा लिखा मैंने, ए इक्वल टू, सॉरी,
यूनियन ऑफ सेट लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, और ए इक्वल टू लिख दिया मैंने बेटा यहाँ पर 3 और 4। जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें कॉमन पोर्शन क्या मिलेगा बेटा 3 और 4 विच इज इक्वल टू सेट ए। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा, जब यूनिवर्सल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये कॉमन पोर्शन दोनों में है। देखो ए में भी यही चीज़ है और यूनिवर्सल सेट में भी यही चीज़ है, कॉमन है कि नहीं है दोनों का। ठीक है, एक प्लेन पेपर के ऊपर, जैसे ये हमारी बुक है, बुक के ऊपर आप एक ऐसा सिक्का रख दो तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वाला एरिया और सिक्के का एरिया कॉमन है, तो बेटा वही चीज़ है, ये अंदर का आपका यूनिवर्सल सेट का पोर्शन और बाहर का सिक्के का पोर्शन कॉमन है दोनों में, तो वही चीज़ आ गई। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे समझें। फोर्थ वाला देखते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा इसमें। ठीक है, जिसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरी एक्सरसाइज यूं हो जाएगी, आई प्रॉमिस। बस आप थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझें, हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ठीक है, देखो बेटा एक चीज़ याद करना, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ थी, सॉरी, फोर्थ वाला जो था वो था ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। सीधी सी बात है, जब आप यूनियन ले लो, ए यूनियन ए, तो भी आपको ए मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन ए, तो ये ए के साथ कॉमन थिंग लोगे आप 1 2 3, वही चीज़ आप दोबारा लिख दोगे ए इक्वल टू 1 2 3, और कॉमन क्या है, तीनों चीज़ें हैं, तो वही चीज़ आ जाएगी ए इंटरसेक्शन ए, तीनों में सेम एलिमेंट कॉमन है तो वो ए ही आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ तो बहुत बेसिक लगी होगी। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ वाला देखते हैं। ठीक है, कॉमन है तो सारे एलिमेंट कॉमन है तो वही चीज़ आ जाएगी, तो हम इसको बोल देंगे। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, देखो बेटा इसको एक तरीका है लिखने का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, देखो, और इसके साथ ये है आपका, एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखो एक बार इसको कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे। मैं इसका ए इंटरसेक्शन का बी से लूँगा, एक बार इस दोनों का मल्टीप्लाई बी में करूँगा तो कैसा आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। लिखने का तरीका बता रहा हूँ सबसे पहले, इसको ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आ गया, ये दोनों का पेयर बन गया। फिर ये ए इंटरसेक्शन इसमें भी मल्टीपल होगा, जैसे मैं आपसे बात करूँ 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 + 4 ये लिखा था, यूनियन मतलब जोड़। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 3 होगा और 2 इंटू 4 होगा। बात समझ में आ रही है? 3 और 4 7, 7 2 14, चाहे ऐसे कर लो, 2 3 6, 2 4 8, 8 और 6 14। क्या आपको इतना क्लियर है? ठीक है, तो आपको वैसे ही आएगा, देखो 2 इंटू 3 ये आ गया, प्लस साइन 2 इंटू 4। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे इसमें होगा, देखना 2 इंटू बी, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। अब इसके बाद यूनियन साइन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यूनियन साइन एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, फिर 2 इंटू इसके साथ होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी के साथ होगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? वैसे ही प्रोसेस है, मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल से बता दिया। आप इसको देखो, इसको कंपेयर करो, 2 इंटू 3 प्लस साइन यूनियन प्लस साइन यूनियन, 2 इंटू सी, ए इंटरसेक्शन इंटू सी, ए इंटरसेक्शन इंटू सी, 2 इंटू, बात वही आएगी। आपको ये चीज़ मैंने इस तरीके से क्लियर कर दी। आप इसको डायग्राम से भी कर लोगे जब, तो बिल्कुल भी आएगा। जब आप बी यूनियन सी का लोगे, इस तरीके से सॉल्व करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप ये चीज़ देखते हो, ठीक है, अंदर यूनियन है, बाहर इंटरसेक्शन है, तो वो किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्या मैं इसको इस और भी कह सकता हूँ? देखो एक और मेरे मन में आया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये कैसे बनेगा? बोले सर बहुत ईजी है, ए यूनियन का बी में होगा, तो ए यूनियन बी। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल गलत नहीं होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, सॉरी, अंदर इंटरसेक्शन होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ए यूनियन बी, फिर आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन साइन, फिर ए यूनियन का मल्टीप्लाई किस में होगा? सी में होगा, ए यूनियन सी। क्या आपको इतना चीज़ क्लियर है? ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये चीज़ क्लियर है। आप इसको ईजिली कर लोगे, तो ये कन्वर्ट किया गया है जिसमें आपको ईजी हो जाए। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? आई होप क्लियरिटी आ रही होगी। आप इनको सॉल्व करके देखना, बिल्कुल वैसे ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सर इसके क्या डायग्राम हो सकते हैं? कैसा बनेगा इसका डायग्राम?
ठीक है। तो मैं इसको बनाने जा रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। सबसे पहला जो डायग्राम था आपका बी यूनियन सी, तो सही सी बात है आप इसकी, सॉरी बेटा, जब बी यूनियन सी की सिर्फ बात करोगे तो ए का पोर्शन हम लेंगे नहीं, ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो ए बी और सी, सिर्फ बी यूनियन सी, बी और सी को ही लेना है, तो बी को पूरा लेना है और सी को पूरा लेना है, तो बेटा ये पोर्शन हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर है? ठीक है, आगे समझते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगला हम समझते हैं यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन पोर्शन, सी कोई काम का रोल ही नहीं है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर ए बी सी, तो ए और बी में, ए और सी में कॉमन पोर्शन, तो ए और सी का कॉमन पोर्शन ये रहा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ए और बी का कॉमन पोर्शन ये रहा, बी और सी का ये रहा और ए और सी का ये रहा, और तीनों का कॉमन पोर्शन ये बीच वाला हिस्सा रहा। ठीक है, बैच जैसा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? आगे हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से लिखने वाला हूँ। ठीक है, आपके बुक में है। अगला जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें हमसे बोला है, अब हम बी यूनियन सी बन गया हमारा और ए इंटरसेक्शन सी बन गया। ठीक है, अच्छा हम इसको नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर बी लिखा था बुक के हिसाब से और यहाँ पर सी था, हमने ऐसे ही बना दिया, और यहाँ पर बी का लिया है तो बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम थर्ड बनाते हैं डायग्राम, उसको समझते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन क्या था बेटा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है, ए मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, शेडेड वाला, ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये क्या है बेटा? बी यूनियन सी। ये हो गया ए का ये खाली पोर्शन, इतना ये हमारा बच गया, यहाँ से ये पूरा ऐसा, ये यहाँ का बाहर का ये पूरा ए का बच हुआ है। ठीक है, ये पूरा ऐसा बच ही चुका है। अब हमसे क्या बोला है? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए का कॉमन पोर्शन और बी यूनियन सी का कॉमन पोर्शन सिर्फ लेना है। तो बी ए का कॉमन पोर्शन और बी यूनियन सी का कॉमन पोर्शन क्या है? तो बोले कि सर आप, ये मैं बनाने वाला हूं, ये हो गया बेटा बी, ये हो गया सी और ये हो गया ए। तो ए का कॉमन पोर्शन, ए में ये पूरा चीज है बेटा, और बी और सी में पूरा ये चीज है। तो आप ए की बात करोगे तो सर ये वाला हिस्सा, सर ए में भी आ रहा है ये पूरा ऐसा, ये वाला भाग, सर ए में तो आ ही रहा है, ये पूरा ए का पोर्शन है, और ये बी और सी में भी आ रहा है, तो इनमें कॉमन पोर्शन क्या है? ये वाला हिस्सा। क्या आपको ये चीज क्लियर है आराम से? ठीक है, तो बी और सी में पूरा पोर्शन था, पर हमें ए के साथ कॉमन पोर्शन देखना था, तो ए के साथ इतना भाग बी और सी का ढका हुआ था, बी और सी पे इतना भाग रखा हुआ था, तो हमने इतना भाग बता दिया। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। ठीक है, तो इसका कॉमन पोर्शन ये आ चुका है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी आपको बता ही दिया था, आपको ए इंटरसेक्शन सी आपको बता ही दिया था, और इसी चीज़ को हम यहाँ पर आराम से एक और चीज़ देखते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी जो हमने यहाँ पर लिखा था, इसी चीज़ को कैसे लिखते हैं यहाँ पर? देखो इसको कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? इन दोनों के साथ फिर ये आएगा यूनियन साइन, यूनियन साइन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, वही चीज आएगी। करके देखें। तो अभी तक हमने ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बना लिया, अब हम ए इंटरसेक्शन सी का बनाते हैं। ठीक है, तो हमें देखते हैं हम कॉमन पोर्शन क्या कहता है। अब यहां से ये वाला ये आया ऐसा, उसमें भी यही आना चाहिए, इसमें भी यही आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैंने ए इंटरसेक्शन सी का बनाता हूं। तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी का कॉमन पोर्शन, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो ए और सी का कॉमन पोर्शन आप बोलोगे सर ये वाला है, क्या यही चीज नहीं है? ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो गया,
यहाँ पर हम C लिखेंगे और यहाँ पर नीचे B लिखेंगे। मैं इसको फिर से बना देता हूँ क्योंकि वैसे ही डायग्राम बनाना है, हमें उसके हिसाब से लेना है। देखो ठीक है, तो ये हमने A बना दिया, यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया यहाँ पर B और यहाँ पर लिख दिया C। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन C हमारा क्या हो जाएगा, A और C का कॉमन पोर्शन ये वाला। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, A इंटरसेक्शन B ये वाला पोर्शन है और A इंटरसेक्शन C ये वाला पोर्शन है। तो अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन का और ये वाला पोर्शन का, तो ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती ऐसी रखी, लेकिन ये 2 बार है, पर सेट में हम 2 बार तो नहीं लिखते हैं ना, तो हम सिंपल यही लिखेंगे। तो हमारा जब हम इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पोर्शन और ऐड हो जाएगा। तो देखो बेटा वैसे ही डायग्राम बन जाएगा। तो हमारा जब हमारा ये वाला डायग्राम बनेगा तो फाइनली वो डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ से आपका वैसे ही सेम बनेगा। आप इसमें यहाँ से ये भी जुड़ जाएगा और ये वाला पोर्शन कॉमन, ये वाला भी पोर्शन इसमें ऐसा जुड़ जाएगा। तो वैसे ही डायग्राम आ रहा है सेम, तो ये सेम है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब एक लास्ट चीज़ है, वो है हमारी डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, एक्सरसाइज हम कल देखेंगे ध्यान से। एक छोटी सी चीज़ बची हुई है, वो है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या मतलब होता है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट को डिनोट कैसे करते हैं, A माइनस B, दोनों सेट के अंदर माइनस, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसको पढ़ते कैसे, A माइनस B। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे बेटा A है यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, B है बेटा आपका 3 4 5 और 6 7। ठीक है, 4 5 6 7 कर लो सिंपल। ठीक है, 4 5 6 7। तो मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊंगा तो सर बोलोगे आप सर इसका ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ए 4 और 5 दोनों में कॉमन रखना है, तो ये हमारा कॉमन पोर्शन वाला डायग्राम ऐसा होगा। ये 4 और 5 कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर अलग हो जाएंगे। ठीक है, 4 5 कॉमन हो गया और ये 6 और 7 आ गया। किसी को भी वेन डायग्राम समझ में नहीं आता है तो आपको इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आज मैंने डिटेल में समझा दिया, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, कॉमन वाला ऐसा बनता है, डिसजॉइंट अलग अलग बनते हैं। ये कॉमन पोर्शन है A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B में ये सब आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से। अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो A माइनस B मतलब क्या होता है, A माइनस B मतलब B के सारे एलिमेंट हटा दो A में से। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो B को सारा हटा देंगे, B बिल्कुल गायब हो जाएगा, B गायब हो जाएगा, B पूरा कट जाएगा। तो बेटा ये चांद जैसा बचता है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो ये चांद जैसा बचेगा इतना पोर्शन। ठीक है, तो ये B माइनस हो गया, B का पूरा एलिमेंट हट गया, विथ कॉमन पोर्शन भी हट जाता है। तो याद रखना कॉमन पोर्शन भी हट गया, तो क्या बचा सिर्फ A माइनस B में? आप बोलोगे सर इसमें बचा 1 2 3। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट ऑल एलिमेंट, सब्ट्रैक्ट, फिर से बोलो सब्ट्रैक्ट ऑल एलिमेंट, सब्ट्रैक्ट ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन। ठीक है, विच आर कॉमन इन बोथ सेट। ठीक है, रिमूव ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ सेट एंड द रिमेनिंग एलिमेंट इन फर्स्ट सेट आर डिनोटेड बाय A माइनस B। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये आपका पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे A माइनस B। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एक और तरीके से यहाँ पर समझाऊँगा आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, अब मैं इनमें चीज़ें बताऊँगा। ये पूरा जो बात हो गई, ये पूरा भाग हो गया आपका, ये सब कुछ हो गया। आप बोलोगे सर ये सब कुछ हो गया A यूनियन B। क्या इतना क्लियर है? रिकैप छोटा सा। ठीक है सर, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, अगली चीज़ मैं इसको वहाँ पर मिटाने वाला हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी।
ठीक है, माइनस समझ में आया, ये चीज क्लियर हो गई, ए यूनियन बी। अगला है इंटरसेक्शन, तो हमने ये देखा था कॉमन पोर्शन ए बी, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, बी और बी में कॉमन पोर्शन। तो आपको इतना क्लियर है, ठीक है। थर्ड वाला, क्या आपको ये चीज क्लियर है? थर्ड वाला देखेंगे यहाँ पर ए बी, तो जो ये वाला पोर्शन है जो कॉमन इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन हटा दिया, इसको बोलेंगे यहाँ से ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, मैं आपको एक और पेन से डिनोट कर देता हूँ, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन होगा इस साइड वाला, जब हम, तो ये हो जाएगा यहाँ से b माइनस ए, कि b में से हमने a का पूरा भाग ऐसे हटा दिया, तो बच्चा ये वाला भाग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। और ये आ जाएगा बीच का a इंटरसेक्शन b। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। a इंटरसेक्शन b, a माइनस b, b माइनस ए, b में से अगर a को पूरा हटा दिया जाए तो कितना बचेगा। आपको ये चीज़ समझ में आई, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है, वेन डायग्राम, तो प्लीज़ आप इस स्कूल गुरुजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको और भी वीडियोस मिले, ठीक है। हमारा सिर्फ, हम शुरू से ही बता रहे हैं, मोटिव है कि आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज़ समझाई जाए, जिससे आपके ये दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है। कोरोना में बी सेफ, ठीक है, थैंक यू।